अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से भीषण तनाव की स्थिति बन गई है। बीते 2 दिनों से दोनों तरफ से ऐसा रुख देखने को मिला था जिससे ये उम्मीद जगी थी कि शायद अब युद्ध जैसी स्थिति ना बने। लेकिन मंगलवार को अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उनके F-35 लड़ाकू विमान ने अरब सागर में एक ईरानी शाहिद 139 ड्रोन को मार गिराया है। ये ईरानी ड्रोन अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहा था। USS अब्राहम लिंकन ईरान से तनाव के बीच अरब सागर में तैनात किया गया है। वो ईरान के दक्षिणी तट से करीब 500 मील दूर ऑपरेट कर रहा है। उसके साथ कम से कम 3 युद्धपोत और एक परमाणु पनडुब्बी उस इलाके में मौजूद है। अमेरिका के इस बयान के बाद ये तय माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना इसका जबरदस्त जवाब दे सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि इसको लेकर ईरान की तरफ से अभी कुछ भी जवाब नहीं दिया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा है कि USS अब्राहम लिंकन CVN 72 ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 500 मील दूर अरब सागर से गुजर रहा था। तभी एक ईरानी शाहिद 139 ड्रोन बेवजह जहाज की ओर बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ऑपरेट कर रही अमेरिकी सेना द्वारा तनाव कम करने के उपायों के बावजूद ईरानी ड्रोन जहाज की ओर उड़ता रहा। हॉकिंस ने कहा कि कैरियर से लॉन्च किए गए एक F-35C फाइटर जेट ने उसके चालक दल की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में ड्रोन को मार गिराया। कोई भी अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ और न ही किसी अमेरिकी उपकरण को नुकसान पहुंचा है। बाद में मंगलवार को हॉर्मुज़ जलडबरू मध्य में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की 2 बोट और एक मुहज़्ज़ा ड्रोन और एक अमेरिकी झंडे और चालक दल वाले कमर्शियल शिप के पास आए और उसकी चढ़ने और उसके जब्त करने की धमकी देने लगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि इस पर इलाके में तैनात एक अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने जवाब दिया और फिलहाल वो उस कमर्शियल शिप को एस्कॉर्ट कर रहा है। हॉकिंस ने कहा कि सेंटकॉम की सेनाएं उच्चतम स्तर के प्रोफेशनलिज्म के साथ में काम कर रही हैं और मध्य पूर्व में अमेरिकी कर्मियों, जहाजों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र और हवाई क्षेत्र में ईरानी उत्पीड़न और धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सेना क्षेत्रीय साझेदारों और कमर्शियल जहाजों के पास ईरान की अनावश्यक आक्रामकता, टकराव, गलत अनुमान और क्षेत्रीय अस्थिरता के जोखिम को बढ़ाती हैं। इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने एक दिन पहले कहा था कि अमेरिका ईरानी तेल और गैस को हड़पने की कोशिश में लगा हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने लिखा है कि ईरान में कई आकर्षक चीजें हैं। ईरान की तेल, गैस, भरपूर खनिज और भौगोलिक स्थिति आकर्षक है। अमेरिका इस देश पर फिर से कंट्रोल करना चाहता है जैसा कि उसने पहले किया था। उन्होंने आगे लिखा कि 30 साल से ज्यादा वर्षों तक अमेरिका ईरान में मौजूद रहा। ईरान की रिसोर्सेज, तेल, राजनीति और सुरक्षा सब कुछ उसके कंट्रोल में भी था। अब जब उसकी पकड़ कमजोर हो गई है तो वो वापस आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ईरानी कौम मजबूती से खड़ी है और उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।